नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आपके सामने पार्ट नंबर 2 है जो कि अपनी सीरीज चल रही है 20 वर्षों में जो रेलवे के द्वारा अभी तक पूछे गए क्वेश्चन है उसकी सीरीज चल रही है। तो इसका पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पार्ट फर्स्ट में आपको करा चुका हूँ, उसमें मैंने 80 प्लस क्वेश्चन करवाए थे और एक एमसीक्यू भी करवाया था उसके साथ में। तो आपने वो वीडियो देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो जाके देखिए पहले, फिर इसको देखिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 40 क्वेश्चन कर पाऊंगा, इसमें वन लाइनर है, बार बार पूछे गए हैं। और आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। मैं बार बार कहता हूं कि आप इसमें क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि इसमें और मैं क्या चेंज करूंगा। अगर आप बताइए, अगर सिंपल क्वेश्चन हो तो मैं इसमें और थोड़े टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपने सामने पहला क्वेश्चन रहा, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यह है ढलवा लोहा, ध्यान रखिएगा। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ढलवा लोहा में, ध्यान रखिएगा। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? यह है ब्यूटेन एम्ब प्रोपेन का, ध्यान रखिएगा। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन एम्ब प्रोपेन का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। आतिशबाजी, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? ये होता है बेरियम के कारण, ध्यान रखिएगा। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। और आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण क्रिया में बनता है लवण एवं जल, ध्यान रखिएगा। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? लवण एवं जल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाले प्रसिद्ध औषधि है? यह क्लोरोक्वीन, ध्यान रखिएगा। क्लोरोक्वीन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके द्वारा होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, ध्यान रखिएगा। परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम, ध्यान रखिएगा। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? यह है पॉलीकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अश्रु गैस, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटिफिनॉन, ध्यान रखिएगा। क्लोरो एसिटोफिनॉन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? बताइए, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती कहलाती है या होती है? ये है ऑक्सीकरण, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन के संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? कहाँ पर होता है ऐसे लिखिए। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम पर, ध्यान रखिएगा। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? राइबोसोम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? यह है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल ऑफ पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
ये थे स्लाइडन तथा सोन के द्वारा किया गया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया, ध्यान रखिएगा। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया वर्ग का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से, ध्यान रखिएगा। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। नेक्स्ट, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, प्रथम वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे, ध्यान रखिएगा, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की, ध्यान रखिएगा। विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? एंटोनी लुवनहॉक के द्वारा की गई थी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम। और विषाणु की खोज इवानोवस्की, ध्यान रखिएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है? प्रकंद है, ध्यान रखिएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग है प्रकंद, ध्यान रखिएगा। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट रक्षा करती है, लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से, ध्यान रखिएगा। लिम्फोसाइट रक्षा करती हैं रोगाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल, ध्यान रखिएगा। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है अपना 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? यह है कैल्शियम, ध्यान रखिएगा। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्वसन दर सबसे कम होती है, श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रावस्था में, ध्यान रखिएगा, यानी नींद में होती है श्वसन दर। न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूक्लियस की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा, यह है 15 ग्राम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को मनाया जाता है मलेरिया दिवस, ध्यान रखिएगा, 20 अगस्त को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन, ध्यान रखिएगा। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन पाया जाता है अस्थि में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राफ के द्वारा की जाती है हृदय गति की जांच, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, सोलर सेल को गर्म करता है? ये है इंफ्रारेड किरण, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ये कॉर्निया को किया जाता है दान, ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन ए भंडारित होता है। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आप इन 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर पाए, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, रेड से काला करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप जो मैंने प्ले लिस्ट बताई उसको जाके जरूर विजिट करें, वहां पे आपको और जो MCQ क्वेश्चन मैंने करवा के रखे वो जरूर जाके देखें। फिर मुझे कमेंट करके बताएं आप उसमें कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और इसमें क्या चेंज कर सकता हूं मैं और कितना टफ कर सकता हूं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।